दक्कन के वाकाटकों के पश्चात क्या आए थे हमारे बादामी और वातापी के चालुक्य आए थे। तो बादामी के चालुक्य के संस्थापक जयसिंह थे और वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। बादामी के जो संस्थापक जयसिंह थे और वास्तविक पुलकेशिन द्वितीय थे। वेगी के चालुक्य हमारे कौन संस्थापक थे? वेगी के विष्णुवर्धन प्रथम थे। और फिर हमारे कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक थे हमारे तेल द्वितीय थे। तो ये हमारे चालुक्य वंश के संस्थापक हो गए। इसमें बादामी, वेगी और कल्याणी। वेगी का विष्णुवर्धन प्रथम, कल्याणी का तेल द्वितीय, बादामी का हमारा पुलकेशिन प्रथम वास्तविक संस्थापक था। अब हम देखते हैं पल्लव वंश के बारे में। तो इसकी राजधानी थी कांची या कांचीपुरम बोलते हैं। संस्थापक सिंहवर्म वर्मा थे। इसके कुछ को क्या मानते हैं? बबदेव को इसको मानते हैं, बबदेव को मानते हैं कुछ। पर वैसे कौन मानते हैं ज़्यादातर? हमारे सिंहवर्मा पल्लव वंश के संस्थापक थे। अंतिम शासक थे हमारे अपराजित वर्मन थे। कौन थे? अंतिम थे हमारे अपराजित वर्मन। तो इसके कुछ प्रमुख शासक देखते हैं किसके? पल्लव वंश के। सिंह विष्णु क्या थे हमारे? इन्होंने लिखा हमारे के लेखक भारवी थे, जिन्होंने क्या लिखा था? किराता जोनियम क्या लिखा था? हमारे लेखक थे कौन भाई? सिंह विष्णु। इन्होंने किरातार जोनियम हमारे एक लेख लिखा था। इसके राइटर थे भारवी। तो भारवी किसके टाइम में थे? सिंह विष्णु के टाइम में थे। महेंद्र वर्मन प्रथम में इन्होंने एकाश्म मंदिर का निर्माण किया और मत विलास प्रहसन हमारे एक संस्कृत नाटक की रचना की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने एकाश्म मंदिर का निर्माण किया और संस्कृत नाटक मत विलासम प्रहसन की रचना करी थी। फिर आता नरसिंह वर्मन प्रथम आ गए हमारे 642 ईस्वी में। चालुक्यों की राजधानी बादामी पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। इन्होंने भाई नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी खोंड और महामल्ल की उन्होंने उपाधि ली थी। वातापी खोंड और महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने ली। महाबलीपुर का जो रथ मंदिर का शुभारंभ भी हमारे नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। अब आता है नरसिंह वर्मन सेकंड। इन्होंने मंदिर की नई शैली राजसिंह शैली का निर्माण किया। द्वितीय ने नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश नाथ मंदिर बनाया। महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण किया। 10 कुमार चरित का लेखक दंडिन दरबार में इन्हीं की थे। 10 कुमार चरित दंडिन की लिखी हुई है हमारे नरसिंह वर्मन ने। महाबलीपुरम और कांची का कैलाशनाथ मंदिर बनाया था। राजसिंह शैली मंदिर निर्माण की उन्होंने स्टार्ट करी। अब चोल वंश देखते हैं। चोल वंश के संस्थापक मानते हैं विजयालय को और अंतिम हमारे राजेंद्र द्वितीय को। राजधानी तंजावुर थी हमारी। बाद में गंगेकोंड चोलपुरम कर दी। पहले कौन सी थी हमारे? चोल वंश की तंजावुर थी। तंजावुर पहले राजधानी थी चोल वंश की। बाद में गंगेकोंड चोलापुरम कर दी। अब चोल वंश के प्रमुख कुछ शासक याद करना जरूरी है, क्वेश्चन आते हैं ना। पहले परांतक प्रथम थे। उन्होंने पल्लवों का पूर्ण रूप से क्या कर दिया? उन्मूलन किया था। वैसे किसने किया था? हमारे गुप्त काल में भी हुआ था। अब अरे इसमें हमारे परांतक ने क्या पूरी तरह से कर दिया और उपाधि करी थी मधुरे कोंड की उपाधि ली थी हमारे परांतक प्रथम ने। कौन सी उपाधि? मधुरे कोंड की उपाधि ली थी। 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध हुआ। राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय से हुआ था हमारा। इनका किस्म का परांतक का राष्ट्रकूट कृष्ण थर्ड से हुआ और इसमें ये परांतक प्रथम हार गए थे 949 ईस्वी में। तक्कोलम का युद्ध पूछ सकता कब हुआ था? 949 में। कब हुआ था? 949 में राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय से हुआ था। किसका? परांतक का। और परांतक की हार हुई। फिर राजराज प्रथम इन्होंने तंजौर में कौन सा मंदिर बनवाया था? राधेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर बनाया था तंजौर में। किसमें? तंजौर में राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर बनाया। फिर आता राजेंद्र प्रथम। गंगा जल लाने वाले हमारे पाल शासक महिपाल और पूर्वी गंग शासक को
पराजित कर गंगैकोंड की उपाधि ली थी इन्होंने। गंगा जल लेके आए थे तो पाल शासक महिपाल को हराया था और पूर्वी गंग शासक को पराजित किया था उन्होंने, और क्या उपाधि ली, गंगैकोंड की। फिर गंगैकोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर में एक मंदिर का निर्माण करवाया उन्होंने, गंगैकोंड चोलपुरम में। किसने, राजेंद्र प्रथम ने। फिर आता हमारा कुलोत्तुंग द्वितीय। कौन है, कुलोत्तुंग द्वितीय। चिदंबरम नटराज मंदिर से गोविंदराज की मूर्ति को उठाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदंबरम नटराज मंदिर से गोविंदराज की मूर्ति को उठाकर समुद्र में फेंकवा दिया। कुलोत्तुंग द्वितीय चिदंबरम नटराज मंदिर से गोविंदराज की मूर्ति को उठाकर समुद्र में फेंकवाया था। हमारे चोल शासक कुलोत्तुंग द्वितीय थे। फिर हम देखते हैं चोल प्रशासन की कुछ हमारे विशेषता। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी इसमें। गांव की गतिविधियों की देखरेख हेतु समितियों की स्थापना, जिसे वरीयम कहा जाता था। कौन सी समितियों का, वरीयम थी। गांव की स्थापना हेतु इसमें समिति थी, वरीयम थी। अब प्रमुख समितियां कौन कौन सी देखे भाई। तालाब समिति थी इनके, इसको क्या बोला उन्होंने, एरी वरीयम बोला। किसको भाई, तालाब समिति को इन्होंने बोला एरी वरीयम बोला तालाब समिति को। पौन वरीयम हमारे स्वर्ण समिति को। तोट वरीयम हमारे उद्यान समिति को। उदासीन वरीयम हमारे विदेशियों की देखरेख हेतु। उदासीन विदेशियों की देखरेख हेतु समिति बनी। पौन वरीयम हमारे स्वर्ण समिति बनी। एरी वरीयम हमारे तालाब समिति। तोट वरीयम हमारे उद्यान समिति। तो ये हमारी समिति थी 4, पौन वरीयम स्वर्ण, एरी वरीयम तालाब, तोट वरीयम उद्यान समिति, उदासीन वरीयम विदेशियों की देखरेख हेतु समिति। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री पूरी हो गई। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।